नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सासू माँ ने अपनी बहुओं से कहा, इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना मेरे घर से निकल जाओ। सावित्री जी के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। सावित्री जी का स्वभाव कड़क स्वाभिमान है। सावित्री जी ने समय रहते दोनों बेटों की शादी और अपनी बेटी की शादी कर उसको ससुराल भेज दिया। लेकिन जब से घर में बहुएं आई हैं, बहुएं अपनी मनमानी करती हैं। माँ हमेशा ऐसा ही कहती है, बाबूजी आप घर माँ के नाम कर दीजिए, ताकि आपके दुनिया से विदा होने पर मैं माँ की चिंता से मुक्त हो अपने घर में सुकून से रह सकूं। मृत्यु शैया पर लेटे दीनदयाल जी को बेटी निधि बोल रही, दीनदयाल जी गंभीर बीमारी से पीड़ित अपनी अंतिम सांसें काट रहे। रचना और प्रिया दोनों बहुओं ने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पत्नी सावित्री जी का कड़क स्वभाव, फिर बेटी निधि के मायके में दखल अंदाजी तक सोच दीनदयाल जी ने पुश्तैनी घर पत्नी के नाम कर दिया। यही सोचा होगा कि बहू में बुढ़ापे में सास को दर बदर ना कर दे। आखिर कब तक वह समाज का लिहाज करेगी। मैं जीवित था तो सास बहू में संतुलन बनाए बैठा था। बेटे अनिल और मनोज बीवियों की बातों में आ माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ आए। इस डर से दीनदयाल जी ने घर अपनी पत्नी के नाम कर दिया। पति के देहावसान के बाद सोचा गया, इस दुख के बाहर से शायद सावित्री जी के स्वभाव में कोई बदलाव आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? दोनों का मुलटका हुआ है। फिर माँ से कोई तर्क वितर्क हुआ क्या? अनिल ने घर आकर रचना प्रिया की शक्ल देखकर बोला, मम्मी जी का बात बात पर ये कहना, मेरे हिसाब से रहना है तो रहो, नहीं तो निकलो मेरे घर से। आप यह बता दीजिए, क्या यह हमारा घर नहीं? मम्मी जी का बात बात पर यह कहना, सच में हमें नौकरों जैसी फीलिंग महसूस होती है, जिन्हें दिन भर काम के बदले 2 वक्त का खाना मिलता है। प्रिया की आवाज़ भारी हो गई। माँ पिताजी के दुख से उबर नहीं पाई है, सो चिड़चिड़ी हो गई है। अनिल ने माँ का पक्ष लेते हुए कहा, भैया मम्मी जी यह बात पापा के रहते भी सुनाती थी, घर उनके नाम होने के बाद ज़्यादा सुनाती हैं। क्या वह अपने बच्चों के बिना इतने बड़े घर में अकेली रह सकती है, जो हमें घर में निकालने की धमकी देती है? प्रिया भैया के आगे ज़्यादा बोल उससे पहले उसके पति मनोज ने उसे आंखें दिखाकर चुप कर दिया। यही होता था हमेशा से। रचना चुप रहती, प्रिया कुछ कहती तो उसे चुप करा दिया जाता। ननद निधि की स्थिति भाभियों के विपरीत थी। माता पिता ने ससुराल से अलग होने पर अपना घर लेकर दे दिया था, जिसमें वह खुद मालकिन बन ठाट बाट से रहती और भाभियों को ससुराल को जोड़े रखने का बहुत सारा ज्ञान देती। भाभिया मुझसे माँ की शिकायत करने से क्या होगा? वह अब इस उम्र में तो बदलने वाली नहीं, आपको ही एडजस्ट करना है। प्रिया मन ही मन कुढ़कर रह जाती। रजनी गरीब घर की, कम पढ़ी लिखी, शुरू से ही उसको ससुराल में दबकर रहने की शिक्षा मिली। वही प्रिया पढ़ी लिखी, वह ससुर के सामने भी सास की शिकायत करने में नहीं हिचकाती थी। लेकिन पति के जाने के बाद तो सावित्री जी किसी की नहीं सुनती। 4 मेहमान आए तो बहू के मायके वालों की खिल्ली उड़ाने में नहीं चूकती। बस इसी बात पर एक दिन प्रिया बहू की सास से बहस हो गई। क्या मम्मी जी, आप जिसे देखो कहती हैं, इन्हें मायके में कुछ नहीं देखा, सब यही आकर देखा। माना आप जितना पैसा नहीं है हमारे मायके में, पर मांग कर नहीं खाते, ना ही आप राशन भिजवाती वहाँ। समय समय पर जो त्योहार का बनता है सब भिजवाते हैं। ठीक है,
आप जितना निधि दीदी को देती हैं उतना नहीं दे पाते, पर खाली हाथ नहीं बेचते। आपके बेटे क्या हमारे कुछ नहीं लगते? उनकी जिम्मेदारियाँ सिर्फ माँ और बहन के लिए बनती है, अपने पत्नी बच्चों के लिए नहीं। प्रिया बोल तो गई, पर इतना फिर संग्राम तो छिड़ना ही था। उठाओ 4 बर्तन और निकलो मेरे घर से। बड़ी ऊंची नाक वाली बनती हो, अभी के अभी निकलो, खबरदार। 1 सेकंड और सोचा तो सावित्री जी के तेवर देख रजनी समझ गई अब माफी की कोई गुंजाइश भी नहीं है। सासू माँ दरवाजा बंद कर कोप भवन चली गई। रजनी ने प्रिया को समझाने की जैसी कोशिश की, प्रिया कहाँ सुनने वाली थी। बस हो गया भाभी, बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। आत्मसम्मान पर जब आएगी तब मेरा मुंह तो खुलेगा। मैं आपकी तरह नहीं बन सकती। अनिल और मनोज को फोन करके रजनी ने उन्हें घर बुला लिया। अनिल बड़ा होने के साथ समझदार था। वह जानता था कि घर में दरार बढ़े उससे पहले कोई रास्ता निकालना होगा। उसने माँ से दरवाज़ा खुलवाया और आग्रह किया, माँ क्या सच में हम घर से निकल जाए? सावित्री जी अहंकार में चूर, इन दोनों को क्या लगता है यह रोटी नहीं खिलाएंगी तो मैं भूख ही मर जाऊंगी। अभी हाथ पैर चलते हैं मेरे, खुद बनाकर खा सकती हूँ। ठीक है माँ, जब तक हम किराए का घर खोजे तब तक ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कोई घर मिलता है हम चले जाएंगे, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। मनोज की बातें सुनकर घर के सभी सदस्य हैरान रह गए। सावित्री जी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उनका राम जैसा बेटा यह क्या बोल गया? इससे पहले वह जब जब नाराज हुई यही बेटा दोनों बहुओं से माफ़ी मांग आने को कहता। आज घर छोड़ने की बात कर रहा है। अनिल के कहने पर मनोज, प्रिया, रजनी बच्चे एक एक कर सामान ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाने लगे। सावित्री जी नीचे वाले फ्लोर पर अकेली रह गई। उनको इतने सन्नाटे की आदत नहीं थी। उनका मन घबराने लगा। बेटी निधि को फ़ोन कर बुलाया, लेकिन बच्चों की परीक्षा के कारण वह नहीं आ पाई। सावित्री जी का अहंकार उन्हें झुकने नहीं दे रहा। उधर बेटे बहू एक आवाज़ का इंतजार कि माँ एक बार पुकार ले। सावित्री जी को कमरे में दीनदयाल जी की कुर्सी पर ही आंख लग गई। मैंने तो कहा था बच्चों को कलेजे से लगा कर रखना, तुम्हें अपनी जिद और अहम छोड़ना होगा। देखा, रह गई अकेली। सहसा सावित्री जी की आँख खुल गई। वह पसीना पसीना हो गई। चिल्लाकर आवाज़ लगाई, अनिल, मनोज, बेटे। बहुए तो इसी का इंतजार में थे। दौड़कर नीचे आए, दोनों बेटों को गले से लगाया और फपक फपक कर रोने लगी। माँ की जकड़न और छटपटाहट से अनिल का मन आत्मग्लानि से भर गया। बस करो माँ, माफ़ कर दो मुझे, आगे से तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अनिल माँ के चरणों में गिर माफ़ी मांगने लगा। बस बेटा, तेरी इसी व्यवहार ने कब मेरे अभिमान को अहंकार में बदल दिया पता नहीं चला। मेरे बेटे आजकल के बेटे जैसे नहीं। इसी घमंड में मैं कभी अपनी बहुओं को नीचा दिखाने में अपना बड़प्पन मानने लगी। तुम मुझे अकेले नहीं करते तो अकेलेपन का दर्द समझ नहीं पाती और इस घमंड के नशे में चूर ही रहती। सावित्री जी हाँफने लगी। नहीं माँ, अगर इस बात का एहसास करवाने के चक्कर में आपको कुछ हो जाता तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाता। मुझे माफ़ कर दो। अनिल शर्मिंदगी से बोले जा रहा। दोनों बहुओं ने भी सास के पैर छूकर अपने किए की माफ़ी मांगी। सास ने अपनी कमर पर लटकी घर की चाबियाँ रजनी बहू और प्रिया को पकड़ाई। रजनी बहू प्रिया चाबियाँ का गुच्छा सास को लौटाकर हाथ जोड़कर कहा,
माँ जी, यह घर आपका है और आपका ही रहेगा। ऐतराज सिर्फ उन शब्दों से है, निकलो मेरे घर से, यह दिल को छलनी कर देता है। सावित्री जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ईश्वर की कृपा रही जो निजी कारणों से मायके नहीं आ पाई, नहीं तो शायद मामला कभी सुलझ नहीं पाता। तो दोस्तों, हमेशा परिवार में बड़े बुजुर्ग सही और बेटे बहू नालायक नहीं होते। कई परिवारों में बड़ों का अहम जिद रिश्तों में दरार पैदा करती है। ऐसे में बच्चों को समझदारी से इस दरार को भरना चाहिए, ना कि उसको बिगाड़े। कि बुजुर्ग इस उम्र में अक्सर बच्चों जैसे हो जाते हैं। सो जब उन्होंने हमें बचपन में प्यार से सही गलत का अर्थ समझाया, तो हमें भी संयम के साथ उन्हें समझाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अनिल ने जो किया सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई है। कहानी पसंद आई, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।